भाई मंदिर का नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में क्या आता है? एक ऐसी शांत जगह है जहाँ पे लोग बैठ के आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आंख बंद करके अपनी मन्नत मांग रहे हैं, घंटी बज रही है और एक शांत माहौल है जहाँ पे लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं। मतलब हमारी परंपरा में टेम्पल को हमको इस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है कि टेम्पल हमारे देवताओं का घर है। लेकिन भाई हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पे भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। भाई लेजिट इंसानों के टेम्पल्स बने हुए हैं, इंसानों के मंदिर बने हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज़ और एक्टर्स और पॉलिटिशियन के फैंस बन जाते हैं कि वो उनको पूजने लगते हैं। उनके जेन्युइनली मंदिर बन चुके हैं भाई। भाई आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टेम्पल्स और मंदिर बताने वाला हूँ जहाँ पर मूर्तियों की, भगवानों की पूजा नहीं बल्कि इंसानों की पूजा की जाती है। मतलब भाई मानना पड़ेगा हमारे देश में आइडियल वर्शिप सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं रह गया। मतलब एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज तक आ चुका है। लोग इनकी भी पूजा कर रहे हैं, इनको अपना भगवान मान रहे हैं। कौन कौन से हैं भाई? भाई सबसे पहले मैं तुम्हें एक ऐसी पर्सनालिटी के टेम्पल के बारे में बताने वाला हूँ जिसके फैन सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया ही है। मतलब सिर्फ इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, वर्ल्ड वाइड उनको फॉलो किया जाता है। ग्लोबल स्टार है वो, सर रजनीकांत। पर रजनीकांत जी के बारे में सभी को पता है, वो साउथ के इतने जबरदस्त एक्टर हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने साउथ के बाद पूरी इंडिया में अपनी जगह बनाई और टाइम के साथ साथ वो ग्लोबली भी बहुत फेमस हुए। शाहरुख खान भी उनको प्रेस करता है और साथ साथ अमिताभ बच्चन जी भी उनको बहुत प्रेस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं। रजनीकांत जी का भी टेम्पल है जहाँ पे लोग लेजिट जाके उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। उनके उनकी मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है और प्रॉपर भाई आरती होती है। भाई हाँ यार, मैंने ये रजनीकांत टेम्पल के बारे में तो सुना ही है। इनफैक्ट जब साउथ के और भी एक्टर्स की मूवी रिलीज होती है तो भाई स्क्रीन पे ही लोग दूध चढ़ा रहे होते हैं और नारियल फोड़ रहे होते हैं। भाई वहाँ के लिए तो, वहाँ के साउथ के एक्टर्स तो भाई भगवान ही होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशन जुड़ जाते हैं साउथ के लोगों के उनके एक्टर्स के लिए। मैं तुमको बताता हूँ ये कहाँ पे होता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक छोटे से गांव में भाई उनका टेम्पल है, जहाँ पे उनके फैंस उनकी पूजा करते हैं और सालों साल से करते आए हैं। मतलब लोग उनके इतने ज्यादा फैन हैं, उनको भगवान मान चुके हैं। और जब भी उनकी कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो मूवी के रिलीज होने से पहले उस मंदिर में पूजा की जाती है, उनके कटआउट्स पे दूध चढ़ाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। अच्छा। वाह यार। अब लोगों ने उनको भगवान मान ही लिया है, तो भाई वहाँ के फैंस और वहाँ के लोग ये बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ कटआउट नहीं, अब इनकी एक मूर्ति बनवाई जाए। तो वहाँ पर उनकी प्रॉपर एक मूर्ति है जहाँ पर आज भी उनकी सेहत के लिए हवन किया जाता है कि भाई रजनीकांत जी की कभी हेल्थ पे कोई चीज ना आए, कभी उनकी सेहत खराब ना हो, तो इसलिए वहाँ प्रॉपर पूजा होती है और हवन होता है। सोचो भाई, मानना पड़ेगा यार। मतलब एक इंसान के लिए लोग मतलब एक एक्टर को लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने ज्यादा उनके फैन हो गए हैं कि भाई लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्ति पे तिलक लगा रहे हैं, उनके सामने बैठ के मन्नतें मांग रहे हैं। अच्छा। मानना पड़ेगा रजनीकांत जी ने इस चीज के लिए कितनी मेहनत करी है, सालों साल का स्ट्रगल किया और भाई इतना प्यार उनको मिला है अपनी ऑडियंस से और इतनी रिस्पेक्ट कमाई है। अच्छा, नेक्स्ट बता। भाई सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी। भाई अमिताभ बच्चन जी का टेम्पल बनाया गया उनके फैंस द्वारा कोलकाता के तिलजला में, बच्चन धाम के नाम से। और भाई वहां पे ग्रुप ऑफ फैंस ने ये मिलकर टेम्पल बनाया और इसके पीछे एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, तुमको मैं बताता हूँ। ठीक है। जब इनकी मूवी की शूटिंग हो रही थी कूली की, तो ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था इनका। तो ये हॉस्पिटलाइज हो गए, मौत के मुंह से वापस आए थे। तो जब ये एक्सीडेंट इनका हो गया था, तो कोलकाता में जो इनके फैंस हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यार, उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर अमिताभ बच्चन जी रिकवर हो जाते हैं तो हम इनके नाम से टेम्पल खोलेंगे। और वही हुआ, अमित सर एकदम रिकवर हुए और कोलकाता के तिलजला में इनका मंदिर बनाया गया बच्चन धाम के नाम से। भाई इस मंदिर में भी अमिताभ बच्चन जी की मूर्ति रखी गई है। लोग लेजिट यहाँ पर आके पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति पे श्रृंगार करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर एक खास बात है कि फ्राइडेज को यहाँ पे बहुत ही स्पेशल प्रेयर्स होती है और जब भी इनकी मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले इस मंदिर में खास हवन किया जाता है उनकी ताकि उनकी मूवी सुपरहिट हो जाए। भाई देख रहे हो, फैन फॉलोइंग हो, स्टारडम हो तो ऐसी हो। भाई इन्होंने इतना प्यार कमाया, इतनी मेहनत इन्होंने करी है। भाई मुझे तो लगता है यार, जेन्युइनली अमिताभ बच्चन जी डिजर्व करते हैं कि लोग इनको इस कदर प्यार करें कि इनके नाम से टेम्पल्स बने हैं और इनकी पूजा की जाती है वहां पे। सही कह रहा है भाई। भाई अगला मंदिर आता है महात्मा गांधी जी का। भाई सभी को पता है महात्मा गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया था। तो ओडिशा में एक जगह है जहाँ पे उन्हीं को एक टेम्पल डेडिकेट किया गया है। ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल है जहाँ पर गांधी जी की पूजा की जाती है। और ये मंदिर उनकी फिलॉसफी, सत्य अहिंसा का प्रतीक है। और इस मंदिर में जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं वो सभी लोग आते हैं, पूजा करते हैं। उनकी फोटो और उनकी पूरी मूर्ति वहाँ पे रखी गई है, जिसको एक डीटी का रूप दिया गया है। और भाई रोज सुबह शाम यहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है। लेकिन आरती की जगह यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम गाया जाता है। और भाई इस मंदिर का मकसद है कि लोग यहाँ पर आएँ, गांधी जी के आइडियाज़ को याद करें, उन आइडियाज़ को अपने जीवन में उतारें
और लोग यहाँ पर बेसिकली पूजा करने या फिर आरती करने वैसे नहीं आते हैं, बट लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि वो गांधी जी को याद करें, उनकी टीचिंग्स को प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में उन टीचिंग्स को प्रैक्टिस को उतारें और उस तरीके से जिए भाई। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये टेम्पल किसी भक्ति से ज्यादा एक तरीके से एक मूवमेंट है जो एक महापुरुष की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखता है। और किस किस के मंदिर है भाई? भाई अगला टेम्पल आता है सोनिया गांधी जी का। भाई ये थोड़ा सा तुमको शॉकिंग लग सकता है क्योंकि सोनिया गांधी जी का टेम्पल है तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये टेम्पल तेलंगाना का पॉलिटिकल सिंबल माना जाता है। भाई इस टेम्पल के बारे में तुमको बताऊं, थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी इसमें, क्योंकि तेलंगाना के जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों ने एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की थी, और जब ये डिमांड फुलफिल की गई तो वहाँ के लोगों ने इसका पूरा श्रेय सोनिया गांधी जी को दिया। तो भाई फिर उनके सपोर्टर्स ने, उनके फैंस ने उनके लिए एक मंदिर बनाया, वहाँ पे उनकी मूर्ति रखी गई, उनकी पूजा की, वहाँ पे आरती भी की जाती है। अच्छा, ये मंदिर ग्रेटिट्यूड का एक सिंबल था कि हाँ भाई सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाने में उनका एक रोल था। और भाई तुम्हें तो पता ही है इंडिया में पॉलिटिक्स का अपना ही एक अलग रंग है, और ये मंदिर उसी रंग की तस्वीर है। भाई अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी पर्सनालिटी की जिनके नाम का टेम्पल बनाया गया गुजरात में। मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो हम सभी के चाहते हैं, हम सब उनके फॉलोअर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी के। गुजरात में राजकोट डिस्ट्रिक्ट के कोठारिया गांव में यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई गई थी भाई, और यहाँ पर उनकी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया था, और लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया वहाँ पे। लेकिन इस कहानी में भाई एक ट्विस्ट आता है। जब ये बात नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ती है कि उनके नाम पे एक टेम्पल बनाया गया, उनकी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है, लोग उन्हें पूजते हैं, डेली पूजा करते हैं, वहाँ पे आरती की जाती है, उनकी मूर्ति का श्रृंगार भी होता है। तो जब ये उन्हें पता लगता है तो भाई ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं यार मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ, प्लीज़ इस मंदिर को कंटिन्यू मत करो, इसको मत चलाओ। तो उनके ये कहने पर फिर मंदिर वहाँ से हटा दिया गया था, वो मंदिर बंद कर दिया गया। भाई वैसे पता है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस मंदिर में मोदी जी की मूर्ति को हटा दिया गया था, बट उनकी मूर्ति को रिप्लेस कर दिया गया। उनकी मूर्ति की जगह भारत माता की मूर्ति आ चुकी है, और भारत माता की मूर्ति को वहाँ पे पूजा जाता है। सोचो यार, मानना पड़ेगा, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर का इतना क्रेज है कि लोगों ने उनके नाम से मंदिर ही बना दिया। वो बात अलग है, वो उन्होंने फिर बाद में बंद करवा दिया था, लेकिन मानना पड़ेगा। तो भाई ये थी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ हमारे देश की जिनके नाम पर टेम्पल्स बनाए गए हैं। रजनीकांत जी, सोनिया गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी, इनके नाम पे टेम्पल्स बनाए गए हैं हमारे देश में। लोग इनको पूजते हैं, पूजा करते हैं, इनको भगवान मानते हैं, इनको भगवान का दर्जा दे रखा है ऑडियंस ने हमारे देश में। तो भाई मैं वैसे ऑडियंस से ही पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या गलत है? आपको क्या लगता है कि इंसान को ऐसे भगवान का दर्जा दे देना सही है या नहीं? या फिर अपने आइडल को सिर्फ एक रोल मॉडल की तरह याद रखना चाहिए, या फिर उन्हें भगवान का दर्जा दे देना चाहिए? आप लोग बताओ, कमेंट करो। बाकी बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।